नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के लिए, तुला लग्न के लिए कैसा रहने वाला है आपका आने वाला महीना। अगर हम देखते हैं आपकी कुंडली को तो इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। देखिए प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव है जिसमें 7 नंबर लिखा है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो कालपुरुष की 7वीं राशि है, वहाँ कोई ग्रह नहीं है। द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में मकर राशि में शनि गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव में कुंभ राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं। गुरु का ये जो गोचर है ये बहुत अच्छा है, आपके लिए थोड़ा नया चेंज आया है। इसके जो रिजल्ट हैं आपके लिए ऑस्पिशियस हैं, शुभ हैं। सूर्य का गोचर 14 तारीख तक आपके सप्तम भाव में अपनी उच्च की राशि में रहेगा। इसके बाद 14 तारीख के बाद सूर्य का गोचर अष्टम भाव में वृषभ राशि में जाएंगे सूर्य। इसके साथ साथ राहु का जो गोचर है वो वृषभ में आपके चल रहा है, अष्टम भाव में चल रहा है। बुध और शुक्र भी ज्यादातर समय इसी भाव में रहने वाले हैं। बुध यहाँ 26 तारीख तक और शुक्र यहाँ 28 तारीख तक रहेंगे। इसके बाद बुध यहाँ आ जाएंगे, मंगल के साथ बैठेंगे और भाग्य में सौभाग्य योग बनाएंगे। मंगल पूरे महीने यहीं रहने वाले हैं, नवम भाव में मिथुन राशि में। उसके बाद आपका देख सकते हैं आप दसम भाव, 11वां भाव और 12वां भाव आपका खाली है। तो ये तो रहा हमारे ग्रहों की स्थिति। अब विचार कर लेते हैं इसका जो रिजल्ट है उसके ऊपर, और क्या हम बदल सकते हैं अगर कोई ग्रह थोड़ा सा नेगेटिव है, या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, कौन से कलर इस महीने या आपके लिए अच्छे रहेंगे, बेस्ट रहेंगे। इस तरह से हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कौन से दिन आपके लिए ज़्यादा अच्छे रह सकते हैं इस महीने। तो देखिए, अगर हम कुंडली को देखते हैं तो सबसे पहले परिवर्तन गुरु का जो हुआ है बड़ा, उसकी बात कर लेते हैं। गुरु का गोचर प्रथम भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, सप्तम भाव में अच्छा माना गया, बहुत अच्छा माना है, लग्न से भी राशि से भी उसका रिजल्ट हमेशा शुभ माना जाता है। ऐसे में गुरु अगर आपकी कुंडली में शुभ हैं और तो उसका रिजल्ट और भी शुभ आपके लिए हो जाएगा। पंचम भाव में गुरु का रिजल्ट क्या आएगा उसे जानने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पंचम भाव है किस चीज का। पंचम भाव मूलतः क्रिएटिविटी का है, दूरदृष्टि का है, समझदारी का है, बुद्धिमानी का है, प्रेम का है, फन का है, दोस्ती का है, रोमांस का है। यही भाव पढ़ाई लिखाई का भी है किसी हद तक। पढ़ाई है, अगर पंचम अच्छा हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, वेद, स्मृति, श्रुति, बुक्स, इसमें उसकी रुचि रहती है। डिग्री से भी ज़्यादा ये बाद में भी व्यक्ति का विद्या के प्रति रुचि को दिखाता है। मतलब ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में सीखते रहते हैं हमेशा। ऐसा नहीं कि डिग्री ली, अपने काम पे लग गए, उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ दी, कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं, सीखने की उनमें रुचि रहती है। जिनका पंचम भाव शुभ रहता है कहीं ना कहीं मेंटल पीस को दिखाता है, शांति को दिखाता है। अगर यहाँ मालेफिक ज्यादा है तो व्यक्ति गुस्से वाला हो सकता है। अब जब गुस्सा होता है, जैसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मति भ्रम होता है। गुस्सा आने से आपका मति भ्रम हो जाती है और स्मृति कम हो जाती है और आप आगे का नहीं देख पाते। इसलिए लोभ, लालच, काम, वासना और गुस्सा, क्रोध, इससे बचने को बताया गया है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आप उन चीज़ों के गुलाम हो जाते हैं। होना चाहिए उल्टा। अगर उल्टा है मतलब क्रोध आपके कंट्रोल में है तो वो क्रोध नहीं है वास्तव में, वो एक तरह की कैपेबिलिटी है आपकी किसी चीज़ को हैंडल करने की। पर अगर आप क्रोध के कंट्रोल में है तो फिर मामला दिक्कत है, तब फिर वो वास्तव में बहुत बुरा है। तो गुरु यहाँ पर आपको इंटेलिजेंट देंगे, बुद्धिमान देंगे। आप अपने जो मन है उस पर कहीं हद तक आपका काबू रहेगा। प्रेम के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके जीवन में कोई आ सकता है, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा और उसका रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। अब यहाँ एक बात है कि पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी तब रिजल्ट आएगा, और मन भी लगाने में गुरु सहायता कर रहे हैं। जो असली जो रिजल्ट है वो तो आपके प्रारब्ध में ही है, आपकी कुंडली में है, और फिर खुद से भी प्रयत्न करना होता है। कर्मंडे माधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर आपका अधिकार नहीं है, पर कर्म पर अधिकार आपका है। मतलब कर्म तो आप ही को करना है। सोते हुए शेर के मुंह में मृग नहीं आता, ऐसा बोलते हैं और सत्य भी है। हर दिन जब एक सुबह होती है तो उस शेर को ना भागना होता है शिकार के लिए,
और हिरण को भी भागना होता है शेर से बचने के लिए। मतलब भागना तो दोनों को ही है, बिना पराक्रम के बिना पुरुषार्थ के कोई भी काम सिद्ध नहीं हो सकता। मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना गोल सेट करेंगे तो फिर यहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा समय है, प्रेम के लिए बहुत बढ़िया है, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। आपस में लोगों के जैसे थोड़ा बहुत झगड़े वगड़े अगर चल रहे हैं किसी के, और तो उसमें थोड़ा सुधार आ सकता है, खास करके अगर किसी की गुरु की दशा महादशा है। अब ये बात दशा महादशा थोड़ा नई लगी हो जिसको नहीं पता है, देखिए हमारे भारतीय जो ज्योतिष है वो जो वेस्टर्न ज्योतिष है वो उस बात में ही अलग है। वहां पर ऐसे नहीं होता है कि अब फिलहाल किस ग्रह का समय चल रहा है। हमारे ही ज्योतिष में ऐसा है, जैसे किसी की राहु की दशा चल रही होगी, किसी की बुध की, किसी की गुरु की, तो हर एक का तो रिजल्ट एक सा नहीं आएगा। इसी वजह से इसके साथ साथ जिसने जहां जन्म लिया है तो उसकी एक जन्म कुंडली होगी जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, उसमें ग्रह किसी जगह बैठे होंगे तो उनका भी देखना बहुत जरूरी होता है। पर यह जरूर है कि जो गोचर का परिवर्तन है, अगर आपकी कुंडली में अच्छा योग है पढ़ाई लिखाई को लेकर, अचीवमेंट को लेकर, प्रेम को लेकर, तो ये आपके जीवन में प्रेम को ला सकता है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा कर सकता है, स्पेकुलेटिव गेन आपको दिला सकता है, शादी विवाह के लिए भी अच्छा है अगर गुरु की आपकी कुंडली में स्थिति अच्छी है। तो इसी गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो नवम भाव पर है। गुरु की 5वीं दृष्टि जो है वो नवम भाव पर है, 7वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर और 9वीं दृष्टि लग्न पर है। 5वीं दृष्टि नवम भाव पर क्या कर सकती है? देखिए नवम भाव पिता का है, गुरु का है, विद्या का है, ज्ञान का है, लॉ का है, टूर ट्रैवल का है, फिलॉसफी का है, दर्शन का है, धर्म का है, देवीय गुणों का है, जैसे करुणा है, दया है, सभी के बारे में सोच पाना है। ये देवीय गुण इसलिए कहे गए हैं कि जो जानवर लोग हैं उनमें इस तरह की बातें नहीं होती, वो दूसरे के दुख को ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं, वो ज़्यादा सिक्योरिटी ओरिएंटेड रहते हैं। ये सिर्फ मनुष्य को है कि वो पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोच सकता है, पूरी पृथ्वी के बारे में सोच सकता है, कहीं ना कहीं दूसरों के बारे में केयर कर सकता है। तो ये देवीय गुण कहे गए हैं। इसका भी जो है 9वां भाव है। तो अगर आपकी कुंडली में इस भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी है, भाव अच्छा है, तो गुरु आपके इस अच्छे गुणों को बढ़ाएंगे। हायर एजुकेशन को, आप कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे तो उसके प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। आप कहीं बाहर जाकर, फॉरेन जाकर या दूर जाकर पढ़ सकते हैं, या आपका एडमिशन आप चाह रहे थे किसी उच्च शिक्षा वाले के लिए तो वो हो सकता है। ये भाव लॉ का भी है। लॉ मतलब जो लोग वकालत करते हैं वो, तो अगर आप उस लाइन में हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ये भाव दर्शन फिलॉसफी का भी, अगर आपकी रुचि है फिलॉसफी में समझने में, दर्शन को समझने में, तो गुरु आपकी सहायता करने वाले हैं, आप उसको गहराई से समझ पाएंगे। 9वें भाव पर गुरु की दृष्टि आपके पिता के लिए अच्छी है और आपके जीवन में गुरु आ सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो काफ़ी नॉलेजेबल हो, जो आपकी किसी तरह से हेल्प कर सके। इसके भी लक्षण यहाँ से गुरु से मिलते हैं। अब यहाँ इस भाव में जो ग्रह हैं उन पर भी गुरु की दृष्टि पड़ी हुई है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मंगल है, बुध तो एंड में आएंगे, मेनली मंगल है, और मंगल आपकी कुंडली में 7वें भाव और द्वितीय भाव के मालिक है। 7वें भाव क्या है? मैरिज है, शादी है, विवाह है, मैरिज क्वालिटी है, पार्टनरशिप है, बिजनेस भी है। द्वितीय भाव आपका धन है, पैसा है, आपने जो खुद पैसा कमाया है वो है, आपकी वाणी है, जैसे आप कपड़े पहनते हैं, ज्वेलरी है, आपकी स्पीच है, आप कैसा बोलते हैं। तो किसी हद तक गुरु की दृष्टि इन बातों को अच्छा करेगी। आपकी वाणी थोड़ी सी दार्शनिक होगी, आपको अच्छी शॉपिंग का योग बनता है, मतलब कुछ अच्छे कपड़े आप खरीद सकते हैं। अगर फीमेल्स हैं तो ज्वेलरी आदि, या पुरुष भी अगर कोई आभूषण, कोई ऐसी चीज जो सज्जा की है वो आप खरीद सकते हैं। वाणी के थ्रू भाग्य बढ़ सकता है, आपकी फैमिली आपको किसी तरह से हेल्प कर सकती है, क्योंकि फैमिली का स्वामी जो है भाग्य में जा रहा है, ये पत्नी का भी स्वामी है। तो आपका स्पाउस, आपका पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका कहीं बाहर जा सकते हैं, एजुकेशन के लिए उनको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, तीर्थ स्थान की यात्रा हो सकती है, किसी लंबी यात्रा पर आपका पति, पत्नी या प्रेमी, प्रेमिका जा सकते हैं, और ये उनके लिए ऑस्पिशियस हो, इसकी भी बहुत संभावना है। आप खुद कहीं बाहर पढ़ने जा सकते हैं और वहाँ आपकी मुलाकात किसी प्रेमी, प्रेमिका, दोस्त, फ्रेंड आदि से हो सकती है। इसका भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा योग
बना हुआ है। ये दिखाता है कि आपका जो स्पाउस है वो कहीं बाहर से हो सकता है। आपकी रुचि ऐसे समय में ज्ञान, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, लॉ, फिलोसॉफी, दर्शन को जानने में रहेगी। मंगल का यहाँ आना कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, खास करके 14 मई के बाद। 14 मई के बाद चूंकि सूर्य भी अष्टम में रहेंगे, इस वजह से। गुरु के बाद हम सूर्य पर आ जाते हैं। सूर्य 14 तारीख तक आपके सप्तम भाव में और उसके बाद अष्टम भाव में रहेंगे। सूर्य आपके एकादश भाव के स्वामी है, तो एकादश भाव का स्वामी 14 तारीख तक सप्तम में है। स्पाउस से लाभ हो सकता है, पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है, आपका पति, पत्नी, प्रेमी, दोस्त, उनसे लाभ हो सकता है। यहाँ तक कि जो लोग आपसे चिढ़ते भी हैं, जलते भी हैं, कहीं ना कहीं जो आपका अपोज भी करते हैं या फिर आपके कंपटीटर हैं, जैसे आपकी भी एक दुकान है, उनकी भी दुकान है, तो कहीं ना कहीं आपके कंपटीटर के कारण ही आपसे कोई लाभ हो सकता है आपको। कैसे हो सकता है? हो सकता है वो कोई ऐसी नई स्कीम लॉन्च करें या कुछ ऐसा करें जो पब्लिक को पसंद ना आए, तो उसकी जगह फिर वो आपकी तरफ आने शुरू हो जाएं। वो खुद ही कुछ ऐसी बेवकूफ़ी कर दें कि उनकी बेवकूफ़ी का फ़ायदा आपको हो जाए। तो इस तरह के यहाँ पर योग बन रहे हैं। इसी के साथ साथ आपका स्पाउस, पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, उनकी तनख्वाह बढ़ सकती है, उनका प्रमोशन हो सकता है और कहीं ना कहीं उनके थ्रू आपको भी लाभ होने के यहाँ पर योग बनते हैं। सूर्य 14 तारीख के बाद जब अष्टम में आएंगे तो पैसे को लेकर कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सोचना है, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, उनके साथ मतभेद में नहीं आना है, पिता के साथ साथ ही आंखों का ख्याल रखना है। आपके जो गुरु हैं, आपसे जो बड़े हैं, आपके जो सीनियर हैं, आपके जो बॉस हैं, 14 तारीख के बाद उनसे किसी बहस में नहीं पड़ना है। लगभग 14 तारीख के बाद से लेकर 14 मई से लेकर 14 जून तक पिता का, बॉस से थोड़ा सा संभल के ही रहना है। चांस है कि वो आपकी बात को गलत ले लें, चांस है कि आपकी बात को ना माने, चांस है कि आपका जो धन को लेकर के जो निर्णय है वो गलत हो सकता है। तो उसको बहुत सोच समझ के लें, अगर लेना जरूरी है तो। क्या सभी के साथ ऐसा होगा कि सभी का धन को लेकर निर्णय गलत हो जाएगा? नहीं, सभी का नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा चांस सभी के लिए, सभी को अवेयर जरूर रहना है। पर जिसकी गुरु की समय है ज़्यादा है, तो वो गुरु का जो शक्ति है वो ज़्यादा रहेगी, तो उनका थोड़ा बेटर रहेगा, उनके में इतना चांस नहीं है। पर अगर किसी का सूर्य का है या शनि का है, जिस पर हम आएंगे, जिसकी ढैया चल रही है, अगर चंद्रमा से है तो, और लग्न से है तब भी, चतुर्थ भाव में अगर शनि है, तो फिर 14 तारीख के बाद आपको जो धन के मामले में जो निर्णय लेना है वो सोच समझ के लेना है, ऐसे ही नहीं ले लेना है। अब ठीक है, शनि पर ही आ जाते हैं। देखिए, शनि चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा से शनि होते हैं तो उसको ढैया बोलते हैं, और लग्न से हो तो ढैया नहीं बोलते, पर है वो भी कठिन गोचरी। वैसे तो ये सच नाम का महापुरुष योग है, और कहीं ना कहीं इसको जलधि अंबुधि नाम का योग भी बन रहा है, फल दीपिका को अगर हम लेते हैं तो। पर जब भी शनि चतुर्थ में होते हैं, माता से दूरी कर सकते हैं, सुखों में कमी कर सकते हैं, सेटिस्फैक्शन को कम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं एक निराशा सी जीवन में रह सकती है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप सक्सेस नहीं होंगे, कई बार सक्सेस के बावजूद निराशा रह सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे कि आप किसी कंपनी में आए, शुरू में आपका प्रमोशन वगैरह हुआ, पर पिछले कुछ सालों से आपको लगता है कि आपके प्रमोशन उस तरह से नहीं हो रहे हैं जैसे होने चाहिए थे। कई बार इसका कारण आपका एफर्ट कम और उम्मीद ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, आप चाहते तो हैं कि आप सभी चाहते हैं कि फर्स्ट क्लास आए, पर उतनी मेहनत नहीं करते हैं, और नहीं भी आती है, पर फिर भी कहीं ना कहीं निराशा तो रहती है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि शायद उसने इतनी मेहनत नहीं की फिर भी उसका आ गया। एक आध बार ऐसा हो भी सकता है, पर कई बार अक्सर ऐसा होता है कि उसने मेहनत की, आपको बताया नहीं है, नॉर्मली ऐसा होता है, या उसने कोई और तरीका ढूंढा है। और कई बार अज्ञान भी होता है। जैसे आप बहुत अच्छे कार्यकर्ता हो, आप बहुत एबिलिटी है, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी करते हो, पर एक समय के बाद कंपनी का तो चेयरमैन एक ही होगा। अगर वहाँ पर 5-10 लोग भी हैं और सारे के सारे कैपेबल हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो पर चेयरमैन तो एक ही बन सकता है, बाकी तो नहीं बन पाएंगे। तो ये एक ट्रूथ है। या वैकेंसी निकली है 50, आप उसमें से 50 ही लोग लिए जाएंगे। अगर उसमें 10,000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी कुंडली में भले ही योग भी है, तो आप सोचिए कैसे वो 50 से ज़्यादा आ सकते हैं जब वैकेंसी ही 50 है। नहीं आ सकते ना। तो कई बार ये चीज़ें होती हैं समझने की, कि ज्योतिषी भी आपको कैसे बताएगा। 10 लाख लोग आए आपके,
उन्होंने उसके लिए भरा फॉर्म। उनमें से 1000 का बहुत अच्छा योग है, सूर्य अच्छे हैं, नवम अच्छे हैं, दसम भाव का स्वामी अच्छा है, तो सरकारी नौकरी का योग उनका अच्छा ही है, IPS IAS भी बन सकते हैं। पर उसमें से लेना तो 50 का ही है या 100 का ही है, और धीरे धीरे और भी इसको बढ़ाते जा रहे हैं, जनसंख्या और भी बढ़ती जा रही है। तो कैसे ज्योतिषी आपको बताएगा? ये भी समझने की बात है कि जो चीज़ें बढ़ रही है ना, देश काल परिस्थिति को भी समझने की जरूरत है। आप कहाँ पर हैं, आप ये देखिए आप कहाँ से कहाँ पर आए, उसको भी देखिए, उससे भी थोड़ा खुश होइए, उसको भी समझिए कि आपने बहुत तरक्की की, अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसमें जरूरी नहीं कि आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, कई बार बाहरी चीज़ें भी प्रभावित करती हैं। जैसे अब कोरोना आया तो जिसके भी होटल का बिजनेस था और एयरपोर्ट आदि में लोग काम करते थे, टूरिज्म था, तो सभी को नुकसान हो गया। ऐसा नहीं है कि वो सबकी कुंडली एक साथ खराब हो गई, नहीं है ऐसा, पर बाहर की स्थिति है तो कई बार ऐसा होता है। ऐसे में पॉजिटिव रहना, हार ना मानना, कोशिश करना, आपस में मिलकर रहना, परिवार में एक दूसरे का साथ देना। जो परिवार आपस में एक दूसरे का साथ देता है, एक दूसरे की केयर करता है, वो लोग कठिन से कठिन समय से ऊपर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और जो कठिन समय में एक दूसरे से थोड़ा दिक्कत या साथ नहीं देते हैं, वो टूट जाते हैं। तो ये बात समझने की है। किसी ने इसी ऐसे नहीं कहा है कि रिश्ते, प्यार, एक दूसरे का साथ देना ये कहीं ज़्यादा ज़रूरी है पैसे से भी, क्योंकि जब कठिन समय आता है तो यही चीज़ें काम आती हैं। इसके साथ साथ श्रद्धा, विश्वास, यही काम आता है। शनि की बात कर रहे थे तो तीसरी दृष्टि शनि की यहाँ से देखिए 1, 2, 3 छठे भाव पर पड़ेगी। शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, माफ कीजिएगा, 7वीं दृष्टि आपके दसम भाव कर्म भाव पर पड़ेगी और 10वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। तो यहां से शनि मेहनत बढ़ाएंगे, हार्ड वर्क बढ़ाएंगे, आपके जो शत्रु हैं उनको परास्त तो करेंगे, कोई बहुत ज्यादा आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, पर काम में जो है ना, जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट नहीं आएगा। बॉस आपको थोड़ा कम ही सुनेंगे और माता के साथ और माता के स्वास्थ्य में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपके जन्म स्थान से दूर रहना आपको पड़ सकता है या जाना पड़ सकता है, और जो भी काम होंगे थोड़ा देर से होंगे, डिले से होंगे। ये बातें और बढ़ जाएंगी अगर ये शनि चंद्रमा से चौथे में, लग्न से चौथे में है, तब भी मेहनत बहुत होगी, हार्डवर्क बहुत होगा। और रेमेडी दोनों के लिए ही है। क्या है? माता काली की पूजा, बजरंग बली की पूजा शनिवार वाले दिन, शमशान, जेल, हॉस्पिटल, अनाथालय, वृद्धाश्रम, इनमें कुछ सेवा, जो बिल्कुल बहुत गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ करना। हनुमान जी को, जैसे पूजा का मतलब है हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान कवच, उनको आप दीपक का जलाएं, चमेली के तेल का जला सकते हैं, तिल के तेल का जला सकते हैं, सरसों के तेल का जला सकते हैं। शनिवार को शाम को बेस्ट है, बाकी सुबह भी जला सकते हैं, दिक्कत कोई नहीं है ऐसी। इसके साथ साथ जो पशु पक्षी आसपास हैं उनकी सेवा जरूर करें, चाहे वो काली गाय हो, काली गाय नहीं है तो आप भूरी गाय की भी सेवा करें अगर पॉसिबिलिटी है। खास करके ऐसी गाय जिसको खाने की ज़रूरत है, आपको लगता है ऐसा कोई कुत्ता हो जिसे खाना देना है। मैं तो कहूँगा अगर आपको लगता है कि वो काले कुत्ते को आज बहुत मिल चुका है पर उस भूरे को बिल्कुल नहीं मिला है, तो आप उसको दीजिएगा। ईश्वर बहुत समझदार है, कहीं 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 ज़्यादा समझदार है, वो सब समझेगा। आपने ज़रूरतमंद की मदद कीजिएगा, शनि आपका अच्छा रिजल्ट देंगे। सच्चाई के रास्ते पे चलिएगा, धर्म के रास्ते पे चलिएगा, झूठ, छल, कपट, इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप सही रास्ते पर नहीं हैं तो ज्योतिषी आपको कोई भी रेमेडी बताए, कहीं ना कहीं गलत रास्ता गलत ही मंजिल पे ले जाएगा। तो ये आप बिना कुंडली के भी जान सकते हैं, दिखाए भी कि आपको क्या करना है। सही रास्ते पे चलें, अपनों के साथ अच्छे से रहें, बाहर वालों की भी केयर करें, अपने लक्ष्य के प्रति, गोल के प्रति मेहनत करें, स्मार्ट मेहनत करें, उस चीज़ के लिए जो चाहिए उस पर ध्यान दें, उस चीज़ को सीखें। कर्म प्रधान है, पृथ्वी लोक कर्म प्रधान है, जो करता है उसे ही मिलता है, सोचने से नहीं मिलता है, जानने से भी नहीं मिलता है। सब लोग जानते हैं गुस्सा करना बुरी बात है, जो शांत रह पाते हैं उन्हें ही शांति मिलती है। सब लोग जानते हैं कि पढ़ाई करने से अच्छे मार्क्स आते हैं, जो मन लगा के पढ़ाई कर पाते हैं उन्हीं के मार्क्स आते हैं। सब लोग जानते हैं सुबह उठकर योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करने से हेल्थ अच्छी रहती है। तो सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता है, जो लोग उसको कर पाते हैं उन्हीं की रहती है। अगर कुछ नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलेगा।
मिनिमम आप सोच के चलें, आप भाग्य के भरोसे ना रहें। आप एक गांठ बांध लें कि अगर मुझे कुछ बदलना है लाइफ में तो पहले खुद को बदलना होगा, अपनी गलतियों को सुधारना होगा, अपने लक्ष्य को जानना होगा और उसके लिए कुछ करना होगा, कुछ बदलना होगा, अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी, तभी कुछ बदलेगा। जहाँ तक हो सके अपने आप को बदलने की कोशिश करें, अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग अपग्रेड करने की कोशिश करें, क्योंकि दूसरों को बदलना, दूसरों को अपग्रेड करवाना लगभग नामुमकिन है। उसके लिए समय वेस्ट ना करें दूसरों की बुराई को देखकर या दूसरे कारणों को देखकर कि इस वजह से हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, देश ही ऐसा है, भारत ही ऐसा है, यहाँ फंस गए हैं, गाँव ही ऐसा है, परिवार ही ऐसा है, क्योंकि वहाँ आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, समय निकल जाएगा, आप उसको तो फिर भी नहीं बदल पाएंगे। तो रास्ता पर ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए, ना कि प्रॉब्लम पर। सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए, सॉल्यूशन कैसे निकालना है उसको सोचिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहिए, कृतज्ञ रहिए। मानव जीवन बहुत कोशिशों के बाद मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलता है। ये सोचने की शक्ति, ये हाथ, ये आंखें बहुत कीमती हैं। इसके बाद देखिए शनि की जो तीनों दृष्टि के बाद हमने गुरु की भी बात करी, सूर्य की भी बात करी, थोड़ा राहु केतु की। देखिए गोचर की बात करें तो शनि का गोचर भी बहुत बेस्ट तो नहीं है, ना ही राहु केतु का गोचर बहुत बेस्ट चल रहा है, सिर्फ गुरु का गोचर अच्छा है। तो ऐसे में गुरु की दशा महादशा जिसकी शुभ हो उसके उनके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज धन के मामले में यहाँ पर थोड़ा मेहनत होगी, दिक्कत होगी, और बहुत सोच समझ के धन के मामले में आपको कोई नया निर्णय लेना चाहिए। सास ससुर के साथ मैरिज लाइफ के लिए भी समय बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है, पर अब पहले से थोड़ा बेस्ट जरूर है, क्योंकि गुरु का साथ आपको थोड़ा सा मिल रहा है। तो अगर आप बुद्धिमानी से, ज्ञान के से सोचकर जो रिजल्ट आता है उसको फॉलो करेंगे तब जान कर नहीं, तब तो आप मैरिज लाइफ को या पार्टनरशिप को या बिजनेस को अच्छा से चला पाएंगे। पर अगर आप वैसा नहीं कर पाते हैं, गुस्से में, आवेग में, छोटी मोटी बातों के चक्कर में गलत बोलते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, तो दिक्कत होगी। केतु अगर किसी की दशा महादशा बहुत अच्छी नहीं चल रही है तो भगवान श्री गणेश की पूजा करना, गुरुओं के प्रति आदर रखना, गुरुवार वाले दिन किसी मंदिर वगैरह में जाना, केले को बांटना, केला जो होता है ना उसको गरीब लोगों को जिसको ज़रूरत है उनको बांटना, मछलियों को खाना देना, किसी को जीवन दान देना, जैसे कोई मछली है या बकरा है या बकरी है जिसको लोग लाए हैं उसको काट सकते हैं, आप उसको खरीद लो और उसको किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जो उसको पालन पोषण करे। किसी तरह से किसी को जीवन दान देने से भी केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं। अगर हम राहु की बात करें, राहु अष्टम में है तो मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, सास ससुर के साथ झगड़ों के लिए भी अच्छा नहीं है, ड्राइविंग ऐसे में सेफ करनी चाहिए, हेल्थ का ऐसे में ख्याल रखना चाहिए। सभी की तो राहु की दशा नहीं है, तो जिनकी राहु की दशा महादशा है उन्हीं के लिए है। अगर किसी की है तो माता दुर्गा की पूजा करें। बुधवार वाले दिन जो सफ़ेद, कोई कंबल का दान बताते हैं जो सफ़ेद और काला दोनों रंग हो, जौ का दान पानी में बताते हैं बुधवार की शाम को। इसी के साथ साथ राहु का जो स्टोन है उसको भी दान कर सकते हैं। राहु की चीज़ों का दान नॉर्मली बताया जाता है। इसके साथ साथ माता दुर्गा की पूजा। देखिए राहु केतु इल्यूजन है, ये हमारे तामसिक ग्रह हैं, ये हमारे थ्रू ही गलती कराते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, कहीं ना कहीं इनके थ्रू ही आपसे गलती कराएंगे। तो आप याद रखें कि आपके कर्तव्य के मूल में क्या है, आप जो कर रहे हैं उसका मेन पर्पज दोनों लोगों के लिए करना है। दया है, करुणा है, ज्ञान है, सत्यनिष्ठा है, भक्ति है, क्या पर्पज है आपका। अगर सही पर्पज से आप कोई काम कर रहे हैं, सही इंटेंशन से आप काम कर रहे हैं, तो राहु आपके लिए ज़्यादा बाधा क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर कहीं पर्पज में ही गलती है तो फिर राहु की शक्ति आपको कंट्रोल कर सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। राहु की यहाँ से जो दृष्टि है वाणी के भाव पर है, तो वाणी का ध्यान रखें। जाने अनजाने कुछ ऐसा मुंह से निकल सकता है जो बहुत प्रिय ना हो लोगों को। ये खाने का भी भाव है, भाषा के साथ साथ वाणी का भी ध्यान रखें और भोजन का भी ध्यान रखें। अवश्य भोजन ना करें, गलती से भी कहीं गलत ना खाना खा लें। सात्विक भोजन करें, कोशिश करें ताज़ा, सात्विक और खुद बनाकर ही खाएं, या फिर ध्यान रखें खाने की क्वालिटी का। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, मछली, अंडा आदि से बचें। योगा, प्राणायाम ये सब करते रहें। नाड़ी शोधन है आपका, अनुलोम विलोम है और संभावी मुद्रा है, ये सब चीज़ें, मेडिटेशन है, योगा है, इसको अगर आप करेंगे तो सारे ग्रहों की शांति होती है।
जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, सारे ग्रह आपके अंदर ही हैं। गीता को सुनिए, मन शांत रहेगा। रामायण को सुनिए, या फिर आप किसी भी ऐसी किताब को सुने जो आपको सभी के प्रति प्रेम से भरे, उससे भी सारे ग्रह आपके शुभ रहेंगे। इसके बाद देखिए राहु की 1, 2, 3, 4, 5, 12वें भाव पर दृष्टि है, तो विदेश यात्रा हो सकती है, खर्चा आपका बढ़ सकता है, खर्चा बढ़ सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है, अपने स्थान से दूर जो है राहु आपको ले जा सकते हैं। और पंचम भाव पर भी दृष्टि है, पर वहां पर अब गुरु आ गए हैं, तो एक तरह से एजुकेशन के मामले में थोड़ा सा कंट्रोल जरूर आ गया है, पर राहु थोड़ा सा मन भटकाने की कोशिश करेंगे। संतान के साथ विचारों में मतभेद राहु थोड़ा कराने की कोशिश कर सकते हैं, हालांकि अब उसकी पॉसिबिलिटी कम हो चुकी है क्योंकि गुरु उस भाव पर आ चुके हैं, तो उनका भी एक प्रभाव रहेगा। गुरु के प्रभाव को बढ़ाने के लिए नहाने के पानी में थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी का यूज करें, केसर का तिलक लगाएं और अपने गुरुजनों के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति थोड़ा श्रद्धा भाव रखेंगे तो गुरु मजबूत होते हैं। जब कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी धार्मिक स्थान हो, उसके प्रति श्रद्धा भाव रखें, उससे भी गुरु मजबूत होते हैं। राहु केतु को भी देखा, सूर्य को हमने देख लिया। बुध और शुक्र की बात करते हैं। शुक्र सारे समय अष्टम भाव में रह रहे हैं। अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में ही हो और साथ में भाग्य का स्वामी भी रहे, तो भाग्य में तो अभी ये महीना बहुत तेज नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। बहुत मेहनत करेंगे तब कोई रिजल्ट आएगा। 26 तारीख के बाद थोड़ा भाग्य तेजी से साथ देगा, तब तक की बात कर रहा हूं मैं। पर हाँ, अचानक धन प्राप्ति के लिए अच्छा है, लॉटरी लग जाने के लिए अच्छा है, किसी ऐसे प्रेमी प्रेमिका से मिल जाने के लिए अच्छा है जो हो सकता है आपसे बड़े परिवार की हो, खानदान की हो, या खानदान का हो, या इस तरह का कोई, मतलब ससुराल से लाभ हो सकता है। पर बुध जब तक यहाँ पर हैं और शुक्र भी यहाँ पर हैं, अष्टम भाव में है, तो भाग्य के भरोसे किसी भी चीज को ना छोड़ें। कोई भी काम अगर आपको हासिल करना है तो पहले अगर आपको पता है आपको क्या करना है तो उसका आपका रास्ता निकालें। उस रास्ते में कोई कमियां हैं तो उनको दूर करें और मेहनत करें और वही एस्पेक्ट करें जो आप कर रहे हैं उसको जान के। अगर आपको नहीं पता है कैसे करना है तो जो उस रास्ते पे चले हैं उनके साथ उनका सानिध्य लें, वो आपको बता सकते हैं इस काम को कैसे करना है, वो आपको बेटर समझा सकते हैं। यहाँ गुरु का रोल आता है, पर चलना आप ही को है। गुरु भी आपके लिए चल नहीं सकता, दिखा सकता है कि भाई देखो वहाँ रास्ता है, वहाँ थोड़ा सा संभल के चलना है, चलना आप ही को पड़ेगा। पर वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई आपको सही रास्ता दिखा दे। शुक्र का अष्टम में होना कहीं ना कहीं मर्यादा का ध्यान रखना है, पर ज्योतिष, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इस सब को समझने के लिए अच्छा है। भूत, दूसरी डायमेंशन, समाधि, योगा, ये सब चीज़ों में व्यक्ति का इंटरेस्ट बढ़ सकता है। रिसर्च के लिए अच्छा है। और आकर्षण जो होता है, फिजिकल आकर्षण जो पति पत्नी के बीच में होता है उसको बढ़ाएगा। फिजिकल आनंद जो है उसके लिए अच्छा है, पर मर्यादा को संभाल के रखें। कुछ बदनामी वगैरह हो सकती है, जरूरी नहीं है, क्योंकि डिसाइड आपकी जन्म कुंडली करेगी। ये गोचर तो लाखों करोड़ों लोगों का है, तो ऐसा थोड़ा ना सबकी बदनामी हो जाएगी। जिनकी कुंडली में भी इस तरह का योग है तो वो संभल के रहें, उनका भी तब कि उनकी दशा महादशा भी इसको सपोर्ट कर रही हो तब। नवम भाव में मंगल रहेंगे जो कि सप्तमेश हैं और धन के मालिक हैं, तो परिवार का साथ आपको मिलेगा, पत्नी का हेल्प भी आपको मिलेगी। आपका इंटरेस्ट ज्ञान में, नॉलेज में, विद्या में हो सकता है। अब्रॉड एजुकेशन के लिए आप कहीं पढ़ने जा सकते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। पर पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखें 14 तारीख के बाद। मंगल को और शुभ करने के लिए अगर किसी के मंगल चल रहे हैं तो लाल चीज़ों का दान, बजरंगबली की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, तो ये बहुत अच्छा है। मीठे का दान, इससे मंगल शुभ रहते हैं, अच्छे रहते हैं। इसके बाद देखिए आपके जो शुभ रंग है वो हरा रंग है, और इस महीने के लिए जो ब्राइट सिल्वर होता है, हरा रंग ब्राइट सिल्वर जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम नंबर की बात करें तो आपके लिए 7, 10, 11 ये जो नंबर हैं इस महीने अच्छे रहने वाले हैं। कई बार नंबर काउंट होना पड़ता है ना किसी चीज़ का कि कौन सा नंबर ऑस्पिशियस है, तो आप इसको ले सकते हैं। तो ये एक तरह से हमने इस महीने के राशिफल के बारे में बात की। अब हम आ जाते हैं इस महीने के त्योहारों के बारे में। त्योहारों पे आगे बढ़ने से पहले जो थोड़ा सा छूट गया, देखिए ये जो भाव है ना, शनि इसमें बैठे हैं, चौथा भाव, इस पे राहु की भी दृष्टि है।
राहु की जो 9वीं दृष्टि है, देखिए 1 2 3 4 6 7 8 9, शनि चौथे भाव पर है। तो चेंज ऑफ प्लेस होने की संभावना है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। माता के साथ संबंधों में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर उनके स्वास्थ्य का, अगर वो वृद्ध हैं तो उनका खासा ख्याल रखें। एक तो ये मंगल की जो दृष्टियां हैं 1 2 3 4 12वें भाव पर है, और 1 2 3 4 5 राहु की भी दृष्टि जो है 12वें भाव पर है। तो खर्चा बढ़ सकता है, खर्चा बढ़ सकता है, कोई सडन एक्सपेंस आ सकता है, उसके लिए ध्यान रखें, का ख्याल रखें। देखिए राहु के लिए माता दुर्गा की पूजा, जौ को पानी में बहाना बुधवार की शाम को, और मंगल के लिए मीठे का दान मंगल को, और हनुमान जी की पूजा, उनको दीपक जलाना। ऐसा करने से उसका शुभ प्रभाव बढ़ता है। मंगल की सीधी दृष्टि आपके कह सकते हैं तृतीय भाव पर है, जहां पर 9वीं राशि है। यहाँ एक खास बात देखेंगे आप कि 9वीं राशि पर भी मंगल की दृष्टि है, 9वें भाव में भी मंगल है। तो माता पिता दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं उस पर मंगल का प्रभाव आ रहा है। मंगल का प्रभाव स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं मानते, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो पिता के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना है, खास करके 14 तारीख के बाद, क्योंकि सूर्य भी अष्टम में आ जाएंगे। और ये जो भाव है इस पर तो देखिए मंगल की भी दृष्टि आ गई, राहु की भी आ गई, शनि की भी आ गई, मंगल की भी आ गई। तो माता का खासा ख्याल रखना है। अपने भाई बंधु जो है उनका ख्याल रखना है। मैरिज लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि चौथा भाव जो है ना, मन शांति, प्रेम, सेटिस्फैक्शन, घर की सुख शांति का है। तो घर में सुख शांति बनाए रखें, अपनों का ख्याल रखें। उनकी गलतियां अगर कुछ होती भी हैं तो उसे इसी तरह से माफ़ करते हैं जैसे आप अपनी गलती माफ़ कर देते हैं। अवेयर रहें, किसी भी सिचुएशन को समझें, उसमें समझदारी से काम लें, तो आप उसका एक हल निकाल सकते हैं। और इसके साथ अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। 14 मई की अक्षय तृतीया है, शुभ दिन है किसी चीज़ की शुरुआत के लिए, कुछ खरीदने के लिए। 26 मई को चंद्र ग्रहण होगा, उस दिन कोई बहुत बड़ा निर्णय ना लें, क्योंकि बहुत बड़े निर्णय के लिए दिन अच्छा नहीं है। पर हाँ, व्रत, दान, पूजन, इस सब के लिए अच्छा है। मंत्र सिद्धि, उसके लिए जिसको इंटरेस्ट है उनके लिए वो अच्छा दिन है। प्रदोष व्रत जो है वो 9 तारीख का और 24 तारीख का है। जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 7 तारीख की वर्णोत्थनी एकादशी है और 23 तारीख की मोहिनी एकादशी है। जो भगवान श्री विष्णु के भक्त हैं उनके लिए दिन बहुत विशेष होते हैं। और 29 तारीख की संकष्टी है, कृष्णा चतुर्थी का दिन, भगवान श्री गणेश की पूजा का दिन है। 11 तारीख की अमावस्या है। अमावस्या जिसको पितरों दोष हो, विष योग हो, शनि से चंद्रमा ग्रसित हो, ऐसे में अमावस्या का व्रत, अपने पूर्वजों के लिए अमावस्या का व्रत किया जाता है। वैसे भी हर अमावस्या को उनके लिए थोड़ा दान पुण्य करने से एक अच्छा माना गया है, बहुत शुभ माना गया है। उस दिन की जो एनर्जी होती है वो शायद दान पुण्य के लिए बहुत बेस्ट होती हैं। और अपने पूर्वजों के प्रति आप कह सकते हैं कृतज्ञ रहने से, उनके लिए प्रार्थना करने से आपके लिए भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण होता है। 14 तारीख की संक्रांति है, सूर्य का दिन है। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य से ही हम हैं। इस पृथ्वी पे जो भी है ना वो सूर्य के कारण ही है। और जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो आध्यात्म के लिए एक विशेष दिन है। उस दिन दान का, किसी मंत्र के उच्चारण का, उसकी शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा दिन माना गया है। तो ये था मेरी तरफ से तुला वालों के लिए राशिफल। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ से सीखने को भी मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। कोई अपना सुझाव है ज़रूर दीजिएगा, कमेंट लिखिएगा, किस तरह से इसको और बेटर बना सकते हैं इसके बारे में बताइएगा। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, आगे बढ़ते रहें लाइफ में, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।